हाय फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 12th क्लास का मैथ जो है आर्ग्यू चैप्टर लेकर आया हूं। क्लास 12 चैप्टर 3.1 प्रश्नावली का मैट्रिक्स चैप्टर यानी आर्ग्यू जिसका हिंदी होता है लेकर आया हूं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखना, एक बात मेरा बात याद रखना कि कोई भी मैथ हम पढ़ा रहे हैं तो मैथ का कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता। मैथ बहुत इजी है, कुछ लोगों ने इसको हार्ड कर दिया। हमारे नज़र से 12th क्लास का मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, टोटली इजी। लेकिन आप लोग खाली शांति से ध्यान पूर्वक क्लास को देखना है। हम आपको बता दें इतना इजी कर देंगे कि आप भी कहिएगा कि हाँ किसी सर से पढ़े, संजय सर से पढ़े, हाँ किसी सर से पढ़े। याद रखना, ये आपको स्टार्ट करें हम आव्यूह तो पहले जानने के लिए सबसे पहले हम आव्यूह क्या होता है। आव्यूह एक प्रकार का पंक्ति स्तंभ का क्रम होता है और अव्यूह में सबसे मेन माइंड जो होता है, अव्यूह को ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ए से। और ए से डिनोट किया जाता है अव्यूह में सिर्फ क्या याद रखना है आपको? दो टर्म याद रखना है। ज्यादातर सवाल इसी पे बनते हैं। अव्यूह में आपको क्या याद रखना है कि एक पंक्ति होता है और दूसरा स्तंभ होता है। क्या होता है? एक पंक्ति होता है और दूसरा स्तंभ होता है। इसी पे टोटली अव्यूह प्रयास करेंगे खत्म करने का, है ना। तो गौर करना, जो मैट्रिक्स में पंक्ति गुने स्तंभ का क्रम होता है, ये पंक्ति का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग क्या है, हम लोग एक किसान के बेटे, और किसान के बेटे हम लोग खेत में रहते हैं, तो आपको खेत में हम लोग क्यारी बनाते हैं जो आलू बोना हो या किसी प्रकार का चूटर बोने के लिए एक लंबी सी कतार लगा देते हैं, यानी लाइन जिसको बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा हमको उम्मीद है। और उसे क्या बोलते हैं? उसे पंक्ति बोलते हैं। और मान लो उस पर कुछ खड़ा हो जाता है, बोने के बाद कुछ खंभा की तरह खड़ा हो जाता है या कुछ गाड़ देता है, उसे स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ को बोले तो भोजपुरी में बोलते नहीं सन, तो क्या बोले निशन को? खंभा। अब पंक्ति के बोली सन तो पंक्ति के तो तारा लोग के इंग्लिश वर्ड जल्दी पकड़ा, लाइन। गौर करना यही है। हम सबसे पहले आव्यूह में सबसे पहले कोई भी टर्म देता है तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसकी कोटि क्या होती है। तो गौर करना, कोटि का मतलब होता है उस आव्यूह का पंक्ति की संख्या अगुने स्तंभ की संख्या, ये कहा जाता है कोटि। क्या कहलाता है? कोटि बराबर क्या होता है? तो पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या क्या कहलाता है? कोटि। अब अव्यूह होता है तो अव्यूह ए बराबर, गौर करना, इसका एक सरल रूप हम लिखना चाहते हैं। A11 बोला जाता है, A12 बोला जाता है, A21 बोला जाता है, A22 बोला जाता है मेरे सोने। इस ड्रम में अव्यूह होता है। अव्यूह इसी सेम टू सेम ऐसे पैटर्न में होता है। अभी इसमें बोला जाता है कि सबसे पहले देखो, कोटि को जानने के लिए इस अव्यूह को लेते हैं, हम इस अव्यूह को लेते हैं ना। तो इसमें एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी? कोटि में हम बात करें तो पंक्ति की संख्या कितना? तो तू कहोगे मेरे सोने की 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्रॉस होता है, इसको ऐसे गुना नहीं किया जाता, ऐसे फॉर्म में लिख दिया जाता है। स्तंभ कहोगे कि सर एक और एक 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये आपका कोटि निकल गया। कोई भी अव्यूह दे तो उसके सबसे पहले तुम क्या गिनना? पंक्ति। उसके बाद क्या गिनना? स्तंभ गिनना। बच्चे मिसमाइंड कर देते हैं कभी कभी। हमने बहुत, आज आप एक्सपीरियंस भी मेरा देख रहे हो, 8 साल से पढ़ा रहे हैं और इस जवार में मैथ के लिए काफी जाने माने टीचर है। हमारे एरिया में बहुत लोग अच्छी तरह से हमको जानते हैं कि मैथ के लिए सर बहुत अच्छे, सब कोई जानता है, तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो हम बता दें कि जो आपको पंक्ति हो और स्तंभ हो तो याद रखना, कोई बच्चा क्या करता है कि स्तंभ पहले ला देता है उसके बाद पंक्ति करता है। आप कदापि मत करना, कभी भी पंक्ति पहले उसके बाद स्तंभ, क्योंकि पहले धरती आई और उसके बाद खंभा गाड़ा गया। तो पहले याद रखना पूरे मैट्रिक्स में क्या, कि पहले पंक्ति और उसके बाद स्तंभ। चलो इस क्वेश्चन को करो। और इसके बाद एक और बात सुनो, इसका गुणनफल का जो मान आता है वह कहला जाता है अव्यव। गौर करना, अब यहाँ पे पहला सवाल अव्यूह आपको दिया है, दे रहा है कि अव्यूह की कोटि का अभी, तो तुम लोग तो आसानी से बता सकते हो। क्या बोल सकते हो कि सर कोटि बराबर अभी बोले थे कि पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति काउंट कीजिए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। आपका पंक्ति के जगह 3, बहुत अच्छा। और कहोगे कि अब इसके बाद आपका क्या होता है? क्रॉस के बाद क्या होता है? स्तंभ। तो स्तंभ गिन सकता है तू तो एकदम। एक बात बताइए, जो जिसका बेसिक थोड़ा सा भी अच्छा होगा और ना भी होगा ना, तो टेंशन मत लेना, संजय सर है। मैथ को इतना इजी कर देंगे ना बाबू, तू भी कहेगा कि हाँ किसी से पढ़े, बार बार रिवाइज करेंगे बाप।
गौर करना। इसके बाद क्या होगा स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। यानी कोटि का जब भी चर्चा करेगा तो पंक्ति गुने स्तंभ, 3 गुने 4, 3 गो पंक्ति था, 4 गो स्तंभ था। समझ में आया? अब कैसा भी मैट्रिक्स दे तुमको, सपोज डेट मान लो कि दे दे 1 2 3, तो इसके कहोगे कोटि पूछ दे तो कहोगे कि सर पहले पंक्ति, तो ये भी तो एक एक पंक्ति है, तो पंक्ति 1 2 1 3 हो जाएगा और गुने कोटि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये अवयव किस फॉर्म है, तो 3 गुने 1 कोटि के फॉर्म है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अवयवों की संख्या की। अवयवों की संख्या क्या होता है, तो गौर करना। अवयवों की संख्या हम तुमको बता दें कि अवयव क्या होता है, तो उस इसका गुणनफल 3 गुने 4, कोटि का गुणनफल जो आता है वह क्या कहलाता है, अवयव। या सिंपल सा भाषा में ऐसे भी तुम समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, तो अवयव का मतलब उस अवयव का टोटल फैमिली सदस्य, हर एक को काउंट कर लेना, उस अवयव का अवयव प्राप्त होता है। अवयव में हम फैमिली मेंबर, जैसे मान लो हमारे परिवार है और हमारे परिवार में हम हैं, हमारे माँ है, हमारे पापा है, भाई है, बहन है, कितने आदमी हो गए, तो एक हम और दो माँ पापा, 3 और एक भाई और एक बहन, 5 आदमी हुए। उसी तरह गौर करना, इसमें भी क्या करना होता है, इसमें गिनोगे एक परिवार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको ऐसे भी काउंट करके भी लिखोगे तो अवयव में तो कुछ है ही नहीं, कोटि और अवयव में कुछ नहीं ना। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बोलता है कि अवयव, गौर करना। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो दिया है वह पूछ रहा है कि अवयव। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर अवयव पूछा है। क्या पूछा है बाबू मेरे, अवयव। अवयव में पूछा है कि A13 का मान क्या होगा, A13। अब सबसे पहले इसका मतलब समझो। हाई देखो ये है 1 1 है, अगर मतलब हुआ 1 1 का मतलब पहले पंक्ति है, उसके बाद सर जी बताए स्तंभ, बताएं कि नहीं बताएं, तो पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, तो पहिलका पंक्ति का पहिलका स्तंभ A11 हो गया। एक बाद A12 का मतलब क्या होता है, तो पहिलका पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो पहिलका पंक्ति में ऐसे जाओ और दूसरा का स्तंभ भाई है, जहां पे क्रॉस होता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। अब तुमसे बोले कि A34 से क्या समझेगा, तो कहेगा कि सर जी अवयव का तीसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ, तीसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही तुमको बता दिया। अब A13 की बात कर रहे हैं बाबू, तो A13 का मतलब कहेगा कि सर देखो इसको सॉल्व करने के लिए एकदम क्रॉस करना, जहां पे क्रॉस का वैल्यू क्रॉस हो वही उसका मान होता है। A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति कौन है, तो सबको ही जानता है कि सर ये है पहला पंक्ति हुआ। इसके बाद तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ कौन होगा, ये होगा। जहां पे क्रॉसिंग वैल्यू आता है वही इसका मान हो जाएगा, यानी 19 आंसर हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि A21 का होगा, A21 गौर करना। इसका A21 का भी तू लोग कहेगा कि सर जी दूसर का पंक्ति, इसको थोड़ा सा मिटा दे अच्छा लगेगा। दूसर का पंक्ति का पहिल का स्तंभ, दूसर का पंक्ति कहेगा कि सर जी ये है, बहुत अच्छा। अब कहेगा कि पहिल का स्तंभ तो ये है, हम कहेंगे एकदम बउआ, तो इसका मान क्रॉस किया तो कितना है तुम्हारा 35, ये भी एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है A33। अब तू लोग तो आसान से कहेगा कि सर जी इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि कौन चीज, तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति गौर करना, इसको थोड़ा सा मिटा देना है और मिटाने के बाद तीसरा पंक्ति कहेगा कि सर जी है, हम कहें एकदम सही बोला बुआ। उसका बाद कहेगा तीसरा स्तंभ है, हम कहें एकदम सही बोला। इसका जो क्रॉस पॉइंट आया यानी -5, ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी है सवाल। इसके बाद हम बात करें दो और क्वेश्चन इसमें है, वह क्वेश्चन क्या है, तो A24 गौर करना, A24 इसका मतलब कहेगा कि सर जी दूसर का पंक्ति में चल जाइए, हम कहे कि चले गए। कहेगा कि चौथा स्तंभ को पकड़िए, हम कहे कि बउआ चौथा स्तंभ तो 1 2 3 4 गिनती तो पहले दूसरे में पढ़ा दिया जाता है। चौथा स्तंभ क्रॉस कहाँ पे कर रहा है, तो गौर करना। कहेगा कि सर जी इसका मान 12 होगा, हम कहें कि होबे करेगा बुआ, एकदम होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूछा A23 गौर करना, A23। अब कहेगा कि सर जी इसको थोड़ा चलिए इसको मिटा दें, तो कहेगा कि दूसर का पंक्ति को पकड़िए, हम पकड़ लिए बुआ, पकड़ लिए। अब कहेगा कि चौथा तीसर का स्तंभ को लीजिए, हम कहेंगे एकदम ले लिए।
अब कहेगा कि सर जी क्रॉसिंग पॉइंट 5/2 है, तो हम कहेगा यही ना आपका आंसर होगा, 5/2 है तो 5/2 ना लिखेगा। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बात याद रखना, अवयव यानी पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, हर टर्म ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोले थे ये है, ये देखिए किसी अवयव में गौर कीजिएगा, किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। यानी इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। हालांकि इसके पहले थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक बात याद रखना कि यदि किसी अवयव, तुमको बहुत अच्छे से पता अवयव का होता है, अवयव एक है और उसमें 24 गो अवयव, यानी 24 अवयव माने कौन चीज, 24 गो परिवार है। और बोला है कोटि, कोटि माने क्या याद है तुमको, कोटि माने क्या बताया था, कोटि माने कौन चीज कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। कोटि माने क्या बताया था, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, याद है कोटि। बस ये बोला है कि 24। अब बताओ एक छोटी सी क्वेश्चन लेते हैं, हम ले लेते मान लो 2 गो अवयव है, 2 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। मान लो 2 अवयव है तो तू कहेगा कि सर जी इसको 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको कोटि लिखना होगा तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 1 स्तंभ, यानी 2 पंक्ति या 1 स्तंभ। अब कहेगा कि सर जी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे 1 और 2 हम कहेंगे जरूर लिख सकते हैं, तो कहेगा कि सर जी 1 पंक्ति और 2 स्तंभ, पहले पंक्ति तब स्तंभ, याद रखना वही टर्म यहाँ पे। यानी इसको ऐसे भी कह सकता है कि सर जी 2 है ना तो 2 का गुणनखंड कर देना, 2 का क्या कर देना, गुणनखंड कर देना, तुम्हारा अवयव कोटि आ जाएगा। कोटि में पंक्ति और स्तंभ होता है, यानी 2 टर्म में गुणनखंड कर देना, क्या कहलाता है, अवयव आ जाता है। अब यही सवाल है, इसी सवाल को लो, बोला है कि 24 गो अवयव है, कौन गो अवयव है, 24 गो अवयव, याद है। और इसकी कोटि पूछा तो लिखोगे 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएगा, गौर करना। 24 अवयव, अब इसको 24 कहेगा कि सर जी 24 गो अवयव है, यानी इसमें कौन गो अवयव है, 24 गो अवयव। तो कहेगा कि सर जी 24 गो अवयव है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो परिवार है, तो हम उसको लिखना चाहे तो इसका खंड बोले थे, गुणनखंड बोले थे। 1 पंक्ति या 24 गो स्तंभ लिख सकता है। अगला कहेगा कि सर जी अब 24 गो पंक्ति और 1 गो स्तंभ को लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहेगा कि सर जी इसको 2 गुणे 12 भी तो 24 से आएगा, यानी 2 गो पंक्ति या 12 गो स्तंभ हो जाएगा। इसका नेक्स्ट कहेगा कि सर जी 12 गुणे 2 भी होगा, हम कहेंगे एकदम होगा हुआ। अब इसके बाद कहेगा कि 3 गुणे 8 भी होगा, हम कहेंगे एकदम होगा। इसके बाद कहेगा 8 गुणे 3 भी तो होगा, हम कहेंगे बिंदास होगा। इसके बाद कहेगा कि 4 गुणे 6 भी तो हो सकता है सर, हम कहेंगे एकदम होगा। उसके बाद कहेगा 6 गुणे 4 भी हो सकता है, एकदम होगा। अब इसका नहीं हो सकता, यानी 24 का गुणनखंड अब इसके बाद अब दशमलव में अब पूर्णांक में मत करने लगना, क्योंकि मैट्रिक्स एक पूरा पंक्ति होती है और एक स्तंभ होती है, वो पॉइंट और पूर्णांक में नहीं होती है। तो इसका आपका कोटि आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट का बोला है ए में कौन गो अवयव है, तो 13 गो अवयव है, 13 गो अवयव। अब तुम लोग कहेगा कि सर जी 13 का गुणनखंड, 13 अवयव है तो इसकी कोटि का हो जाएगी, तो कोटि बराबर कहेगा कि सर जी 13 गो अवयव है तो इसका 13 का गुणनखंड का होगा, तो 1 गुणे 13 और दूसरा गुणनखंड का हो जाएगा 13 गुणे 1। याद रखना ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, 1 गो पंक्ति 13 गो स्तंभ, 13 गो पंक्ति 1 गो स्तंभ, पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना इजी है, तुम लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन किया है, गौर करना पड़ा। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे 24 के जगह जानते हो क्या कर दिया, 18 बोल दिया, और यहाँ 13 के जगह यहाँ पे 5 ला दिया। तो कहेगा कि सर जी तो और ये तो सेम वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, कहेगा कि सर 18 गो
18 अवयव लिखेगा कौन सी 18 अवयव है तो इसकी कोटि बराबर क्या लिख सकते हैं, गौर करना, बराबर क्या यहाँ पे कोटि क्या लिखेगा, कहेगा कि सर 18 को हम एक गो पंक्ति 18 गो स्तंभ, हम कहेंगे एकदम होगा हुआ। कहेगा कि सर जी तो 18 गो पंक्ति है एक गो स्तंभ, हम कहेंगे एकदम होगा। अब कहेगा कि सर जी इसको हम 18 को नहीं लिखना है तो 2 गो पंक्ति और 9 गो स्तंभ, हम कहेंगे एकदम होगा। अब कोमा देते चलना, क्योंकि पंक्ति स्तंभ के बाद कोमा देना अनिवार्य। उसके बाद कहेगा 9 पंक्ति और 2 स्तंभ, हम कहेंगे बिंदास होगा। उसके बाद और 18 का खंड क्या कर सकते हैं, कहेगा कि सर जी 3 गुने 6 भी तो कर सकते हैं, यानी 3 गो पंक्ति 6 गो स्तंभ। और कहेगा कि 6 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ एकदम होगा। और कुछ कर सकता है, और कुछ तो हमको नहीं दिख रहा है। अब इतना ही हुआ तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन बोला, ये भी क्वेश्चन कितना इजी पूछ रहा है। देखो ऐसे ही सारा क्वेश्चन इजी है, ये मत समझो कि टॉप है। टॉप तो नामे हटा देना, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 5 भव्य। अब तो हमारा बउआ ऐसा ही खुश है सबकी, सर जी इसको तो हम बना लेंगे। हो तो इसकी कोटि बोलो क्या होगा। कहेगा कि सर जी 5 गो, ये भी क्या पूछ रहे हैं, छोटे मोटे क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 5 गो कोटि है तो क्या लिखिए ना, 1 गुने 5, आप भी क्या करें। और इसके बाद क्या कहेगा, वाह कह रहा है कि 5 गुने 1, वाह कितना तेज, बहुत अच्छा। 1 गुने 5 और 5 गुने 1, इसका और फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए इसका भी आंसर हो गया। बहुत इजी है, वाह क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सब छोटे क्लास का क्वेश्चन है, 7, 6, 4, 3 सब क्लास में हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। और हार्ड का है, अब तू लोग को भी गुणनखंड करना है, पर एकदम शांति से कॉपी पे नोट करते चलो। बहुत इजी, हर क्वेश्चन इजी करके लेके चलेंगे, कोई भी टफ नहीं करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक 2 गुने 2 अवयव। 2 गुने 2 का मतलब क्या समझे, कोटि। 2 गुने 2 का मतलब कौन सी, कोटि माने 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ। अभी ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके लिए अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है। पहला क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे। ये भी क्वेश्चन देखना, गौर करना। आई जे, आई का मतलब यहाँ पे कौन सी, आई का मतलब कौन सी कहेगा कि पंक्ति कहेगा। जे का मतलब क्या बोलेगा कि सर स्तंभ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। गौर करना, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको इस टर्म को देखना होता है कि किस कोटि का बोल रहा है। तो 2 गुने 2 कोटि का बोल रहा है तो इसका अवयव का एक रूप लिखना होता है। 2 गुने 2 कोटि का इसका सरल जो रूप होता है वह क्या होता है, तो पहला होता है A11, दूसरा होता है A12, तीसरा का A21, A22। समझ में आ रहा है, ये पहला पंक्ति ये दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। ये 2 गुने 2 कोटि का है। गौर करना, आगे पढ़ना होगा, पंक्ति पढ़ना होगा तो नीचे पढ़ोगे, स्तंभ पढ़ना होगा तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे, जिस प्रकार पढ़ना होगा वैसे पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है ए। अब इसके सहारे तुमको इसी टर्म को निकालना होता है। 2 गुने 2 कोटि, तो यही 4 टर्म तुमको निकालना होता है। 2 गुने 2 कोटि में कौन पहला टर्म बोला, इसको बनाना चाहो तो सबसे पहले तुम कहाँ निकलोगे, A11 से कहा समझोगे कि आई का मान, कहोगे कि सर जी आई की जगह 1 और जे की जगह 1 है। बहुत अच्छा, ये 7 क्लास 8 क्लास में भी पढ़ चुके हो। आई की जगह क्या लिखेगा 1 प्लस जे की जगह क्या लिखा गया 1 का स्क्वायर बटा 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटा 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। इसके नेक्स्ट कहोगे कि सर इसके बाद 2 गुने 2 कोटि का है तो A12 निकालेंगे। A12 एक मतलब पंक्ति एक स्तंभ 2, आई का मतलब 1, जे का मतलब 2। ये आई का भूमिका निभाएगा, ये जे का भूमिका निभाएगा। चलो रख दो, किस पे रखना होता है तो इक्वेशन पे रखना होता है। किस पे रखना होता है इक्वेशन पे। आई की जगह कौन सी तो 1 प्लस जे की जगह कौन सी 2 का स्क्वायर बट्टा में कौन सी 2 है तो 2। 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 बट्टा 2 होगा कि नहीं होगा। 9 बट्टा 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 2 है तो 2। नेक्स्ट क्या निकालोगे, A13 क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि तीसरा का स्तंभ हो जाएगा, जो कि हमको स्तंभ कौवे का चाहिए, दुइये को चाहिए। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद तुम क्या निकालोगे A21, इसका रूप जरूर याद रखना। ये आगे 1 2 1 3 1 4 नीचे 2 1 2 2 2 3
2 4 नीचे A31 A32 A33 A34 ऐसे डॉट डॉट बढ़ते जाता है, बहुत इजी। A21 इसका मतलब कहेगा कि सर जी आई का मान हुआ, जे का मान हुआ, तो i प्लस जे, तो यानी 2i के जगह और j के जगह 1 का स्क्वायर बट्टा में 2। अब कहेगा कि 2 को एगो 3 गो, और 3 गो का स्क्वायर कौन नहीं जानता है? 9, और 9 बट्टा कौन सा आ जाएगा? 2। नेक्स्ट तुम्हारा कौन सी बचा? A22। अब i का मान कहेगा कि सर जी 2 और j का मान 2, किस पे रखना? तो इस पे रखना होता है, इस इक्वेशन पे रखना। तो i के जगह 2 रखेगा तो 2, और j के जगह कौन सी रखेगा? 2 रखेगा कि नहीं? तो 2 रखेगा। 2 का स्क्वायर, अब बट्टा में कौन सा बेचारा 2 है। अब 2 जोड़ेगा तो 4, और 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 होगा कि नहीं होगा? और 16/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब इसके बाद एक टर्म लिखना, अतः इसका रूप लिख देना जरूर। अतः क्या लिखेगा? a बराबर तुम्हारा कौन सा है बताओ तो? a बराबर A11 जहां पे है उसके जगह पे जो निकाले वो इसके जगह पे जरूर लिखना। A12 इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है? A12 आता है, और A12 का मान कौन सा? 9/2 है। इसके बाद क्या आता है? A21 आता है, और A21 का मान कितना है? 9/2, तो A21 यहाँ पे है। इसके बाद A22 आता है, और A22 का मान तुम्हारा कितना है? 8 है। आपका यही कर देना बस, आंसर। समझ में? बहुत ही सिर्फ आई जे जो इक्वेशन होता है, एक बात क्या करना चाहिए, कोटि क्या है, और कोटि के फॉर्म एक मैट्रिक्स से लिख देना, रफ में ये लिख देना, और उसका मान बारीकी से निकालते जाना। पहले वही बात की पंक्ति तब स्तंभ, आए तब जे कुछ भी बोले पहले पंक्ति उसके बाद ही स्तंभ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करना, इसके बाद जो है आपका, इसके बाद बोला है ए, सेम यही है, सिर्फ किया क्या है कि इसके जगह पे गौर करना, इसके जगह पे क्या कर दिया? i बट्टा में j गौर करना। इसको बनाने के लिए तुम क्या करोगे? फिर वही बात करोगे, गौर करना। देखना गौर करेगा क्या कि कोटि क्या है, तो सवाल यही है। इस 4 का दूसरा का सवाल है, 3 वो सवाल है, यही सेम सवाल है, इसमें क्या करोगे? तो कहोगे कि सर जी फिर तो वही निकालेंगे। हम कहेंगे निकालो ना, हाँ वही निकालेंगे। कहेगा कि सर A11 निकालेंगे, क्योंकि पहिल का पंक्ति पहिल का स्तंभ। कहेगा कि सर i का मान ही हो गया और j का मान ही हो गया। हम कहेंगे एकदम होगा वह, तो i के जगह 1/1 काट के करेगा तो कितना आ जाएगा? 1। इसके बाद कहेगा कि सर A12 निकालेंगे, A12 क्योंकि इसके बाद दूसरा कोटि में पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ भी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका रूप है। A12 में कहेगा कि सर जी i के मान 1 और j के मान 2, तो हमको रखना कहाँ है? ए पे रखना है ना, तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं? अब इसके बाद तू कहेगा कि सर जी हमको क्या निकालेंगे? A13 काहे नहीं निकालेंगे कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ चल जा रहा है, तो जो कि स्तंभ कहेगा कि सर जी A21 निकालेंगे। हम कहेंगे एकदम निकालेंगे। A21 कहेगा कि सर जी i के मान 2 और j का मान 1। वाह, i के जगह 2 और j के जगह कौन सी? 1। बराबर में कहेगा कि सर जिसका तो 2 होगा। हम कहेंगे हाँ वो 2 होगा। इसके बाद कहेगा कि सर जी A22 निकालेंगे। हम कहेंगे एकदम निकालेंगे। A22 का मतलब कहेगा कि सर जी पहले का i के मान, दूसरा का j के मान, तो i के मान 2 और j के मान 2, तो 2/, i के मान 2 और j के मान 2, 2/2 काट देगा तो कहेगा कि सर जी इसका मान तो एक आ गया, हाँ तो एक क्या ना आएगा। अब कहेगा कि सर जी जब इतना कर ले तो आप बोले थे कि कौन सी लिखना, कि क्या लिख देना? अतः ए बराबर कौन सी, क्योंकि मैट्रिक्स का रूप है, थोड़ा सा सजा देना, सजाना जरूर। अब कहेगा कि सर जी जॉन जर्नल पहले कौन आता है? तो A11 आता है, तो A11 की जगह कौन सी? 1। एक बाद कौन सी आता है? तो A12 आता है। एक बाद कौन सी? 1/2। एक बाद कौन सी आता है? देखो तो 21 यहाँ पे, तो इस जॉन जिस जगह पे होगा, जिस कोने पे होगा वहीं पे लिख दो। इसके बाद इसका मान 1 आया, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेगा, लेकिन एक छोटी सी बात सुनो। अब अगर पूछ देता कि सपोज डेट 2 गुने 3 कोटि का, तो एक मतलब क्या समझेगा कि 2 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ लिखना। पहले बहुत बच्चा ऐसे भी लड़ता है, लेकिन ऐसे मत तू लोग बोलना। कहता है कि सर जी 11 12 3 गो स्तंभ चाहिए, तो एगो पंक्ति 2 गो चाहिए, पंक्ति 2 गो, तो एगो 2 गो चलेगा। स्तंभ 3 गो चाहिए, एक स्तंभ 2 गो स्तंभ, एक 13। हालांकि 11 12 13 ऐसे मत पढ़ना, तो 1 1 पढ़ा जाता है, 1 2 पढ़ा जाता है, 1 3 पढ़ा जाता है। एक बाद 2 गो चाहिए पंक्ति, तो दूसरा अब A1 अब एक बार लिख लेते, तो 2 1 2 2 2 3
समझ में? अब एक बाद A31 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि पंक्ति 3 गो नहीं है। और इसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि स्तंभ 3 तक जाना है और न पंक्ति जाना है, क्योंकि हमको कोटि कहता है 2 गो पंक्ति। कहेगा एकदम सर जी 3 गो स्तंभ, तो 3 गो स्तंभ यही ना होगा, आगे काहे बढ़ेंगे? ये थोड़ा सा कंसेप्ट में रखना। सपोजिट मान लो तुमको बोल दे, सपोजिट एक और एग्जांपल लेते हैं, बोल दे कि सपोजिट की 3 गुणे 3 का लिखो, 3 गुणे 3 एक मतलब क्या समझा? 3 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ। कहेगा कि सर जी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही ना होगा? हम कहेंगे एकदम होगा। क्यों? क्योंकि 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति, 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, 3 गो स्तंभ हो रहा है ना, एकदम होगा। 3 पंक्ति 3 स्तंभ। एक कौन लॉजिक लगाता है? तुम इन लोग जैसा स्टूडेंट क्या लगाता है कि सर जितना काहे कर रहे 1 1 1 2 काहे 11 12 13 21 22 23 31 32 33 आगे बढ़ेगा, वैसे बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये ऐसे नहीं, मैट्रिक्स में ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। A11 क्योंकि पहले पंक्ति तब स्तंभ, A12 पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे पढ़ा जाता है। आगे बढ़ना चाहते हो तो A14 A15 A16 जा सकते हो, लेकिन 3 गुणे 3 कोटि का है तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिएगा। इसके बाद देखेंगे 4 का तीसरा क्वेश्चन गौर करेंगे। देखो घबराना, सेम कंसेप्ट वही, ये भी कोटि वही है, 4 ही का ये तीसरा क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। इसका बोला है इस देखकर मत घबराना कि टॉप एकदम इजी, सब तुम मेरे स्टूडेंट इतना हेवी और स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम लोग सब सॉल्व कर सकते हो। देखना पहला क्वेश्चन हम इसका क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे ना जी, A11 निकालेंगे तो तुम लोग कहेगा कि बस सर ये आई का मान होगा, जे का मान होगा। हम कहेंगे एकदम होगा बाबू। और आई जे का मान होगा तो आई के जगह कौन चीज रखेंगे? आई के जगह कौन चीज? 1 अब प्लस इसी में रखना है सबको। अब प्लस 2 गुणे जे के जगह भी 1 का स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही ना है। अब एक पहले गुना होता है ब्रैकेट के अंदर, 2 कम 2 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और बट्टा में कितना? 2, 1 आ गया। इसके बाद तुम कल निकालोगे A12 निकालोगे। A12 निकालने के बाद क्या कहोगे कि सर आई का मान ये और जे का मान ये, तो रख दीजिए। तो आई की जगह बाबू मेरे 1 प्लस 2 गुणे जे की जगह कौन सी 2 का स्क्वायर बाई कितना 2, 2 दूना 4, पहले 4 होगा कि नहीं होगा? 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बट्टा में 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन A13 कहोगे, हम कहेंगे एकदम सॉरी A13 तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद 2 गुणे 2 कोटि है, तो ये आएगा क्या? 2 1 आएगा। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो कहोगे कि सर आई का मान 2, ये आई को डिनोट करता है और किसको डिनोट करता है? जे को। तो आई की जगह कौन सी? तो कहोगे कि सर 2, तो हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे प्लस प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 2 गुणे यहाँ पे जे का मान कौन सी है? तो 1 जरूर लिखेंगे। इसका स्क्वायर बाई में 2 बराबर 2 कम 2 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 बटा 2 काटेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। नेक्स्ट क्या लिखना होगा? लास्ट में A22 22 होगा कि नहीं होगा? अब कहेगा कि सर जी आई का मान है, हाँ जे का मान है। हम कहेंगे हाँ वही यही तो है, दूसरा क्या है? तो इसके बाद कहेगा कि सर इसी पर न रखना। हम कहेंगे हाँ जी इसी पर रखना है। कहेगा कि सर जी आई की जगह 2 रख दीजिए। हम कहेंगे एकदम रखेंगे। प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 2 है तो 2, जे की जगह भी 2 रख दीजिए। हम कहेंगे एकदम रखेंगे। स्क्वायर स्क्वायर बाई 2 है तो 2 बराबर में कहेगा कि सर जी 2 दूना 4। हम कहेंगे वाह, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेगा तो 36, 36 बटा 2 काटेगा तो कितना? 18। कहेगा कि सर जी आप एक बात बोले थे, याद है? हम कहेंगे हमको तो पूरा बात याद। क्या बोले थे कि अतः जरूर लिखना लास्ट में। ए बराबर क्या लिखना? तो इसको सजा के लिखना होता है कौन सी? 9 बटा 2 और 25 बटा 2 और इसके बाद कौन सी? 8 और इसके बाद कौन सी? 18। यही आंसर हो जाएगा। बस आज इतना ही रहने देते हैं। और एक बात आपसे कहेंगे, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।